हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और लक्ष्य सीरीज 7000 करंट अफेयर 2026 का ये लक्ष्य सीरीज शुरू हो चुका है, जिसमें कि आपको अलग से आपको स्टैटिक जीके साइंस की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपये पे करेंगे इस नंबर पे। पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। आपको 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे जितने भी क्लास अभी तक हुए सारे के सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके और साइंस वाला भी आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके पहले मैंने आपको सेट 1, 2, 3 मैंने पढ़ा रखा है, जिसमें कि 100 से ज़्यादा सवाल उसमें मिलेंगे। आज का सेट नंबर 4, जिसमें कि आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 100 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। साथ ही साथ कुछ आपके स्टैटिक जीके भी उससे रिलेटेड होगा, वो भी मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा। पहला सवाल के हाल ही में एनपीटी मीन्स की परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आंसर होगा इसका न्यूयॉर्क में, ठीक है। इससे एक और सवाल क्या बन सकता है कि इस संधि को, ठीक है, ये जो संधि की बात हो रही है, इस संधि को स्वीकार कब किया गया था? तो 1968 में। और ये कब से ये प्रभावी हुआ? तो 1970 से ये प्रभावी हुआ। अब सवाल ये बन सकता है क्या इसमें कि परमाणु अप्रसार संधि में भारत इसमें शामिल है? तो नहीं, भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे न्यूयॉर्क की बात है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो हडसन नदी के किनारे। इससे रिलेटेड सवाल आपको बनते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं करा दिया करता हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाल ही में अफ्रीका के किस देश में महाराजा रणजीत सिंह का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये मलावी देश है, ठीक है। तो अफ्रीका का कौन सा देश है? आपका मलावी देश है, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह से अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ से इनसे एक और सवाल क्या बन सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसल में किस मिसल में शामिल थे? तो आपके सुकर चकिया मिसल में शामिल थे, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहली जीन थेरेपी ओटारमेनी, ठीक है, ओटारमेनी का संबंध किस रोग के इलाज से? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे आनुवांशिक बहरापन से, ठीक है। तो ओटारमेनी का संबंध किससे होगा? एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, तो सीधे आंसर टिक कीजिएगा आनुवांशिक बहरापन से। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन की बात करें, किसने लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। तो आपके ऐप से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। नौसेना अध्यक्ष की अगर बात करें वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और अगले जो नौसेना अध्यक्ष बनेंगे उनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। भारत के तीसरे सीडीएस जो होंगे वो कौन होंगे? आपके एनएस राजसुब्रमण्यम। और वर्तमान में सीडीएस कौन है आपके? तो भारत के तो आपके अनिल चौहान हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2026 कब मनाया गया? 23 अप्रैल को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। भारत के 95 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अरोन्यक घोष, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र का को कहाँ लॉन्च किया गया? तो आईआईटी रोपड़, कहाँ? पंजाब में। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? आपका अहमदाबाद, गुजरात में होगा। इसका शुभंकर है वीर, वीर का मतलब यहाँ पे शेर है। वर्तमान में भारत के जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? आपके मनसुख मंडाविया हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2030 ये होगा कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में होगा। वहीं बात कर ले कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 ये कहाँ होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। पहला विश्व धरोहर सूची में शामिल किसे किया गया था? तो अहमदाबाद शहर को किया गया था वर्ष 2017 में। अहमदाबाद किस झील के किनारे स्थित है? तो काकरिया झील, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल में कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे देश का 99वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का। तो वर्तमान में कितने टोटल हो गए आपके रामसर स्थल? तो 99 हो गए। और इसके पहले वाला कौन था? आपका छारी ढांड, जो कि गुजरात का था, ये 98वां था, ठीक। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? सवाल अगर आ जाए तो क्या आंसर होगा? आपका तमिलनाडु होगा। विंटर ओलंपिक 2026 ये कहाँ होगा? इटली में होगा। और विंटर ओलंपिक 2030 कहाँ होगा? ये फ्रांस में होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है आपको फ्रैंक गर्ले को मिला है। कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, जो कि चर्चा में भी रहा है, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद कौन है? मेघा कुलकर्णी और स्मिता उदय बाग, ये दो लोगों को इनको मिला है। संसद रत्न पुरस्कार के नाम की घोषणा किसके द्वारा था? प्राइम फाउंडेशन, जो कि चेन्नई द्वारा इसको घोषणा इसकी की जाती है। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? वर्ष 2010 से होती है। और इसको एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार 2026 की थीम जरूर याद रखिए, क्योंकि थीम पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो आवर प्लैनेट आवर पावर इसका थीम है। एप्पल कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? आपके जॉन टर्नस बन गए हैं।
नेक्स्ट सवाल पे देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? तो आर्यन सबलेंका को मिला, जो कि बेलारूस की है। ठीक है, बेलारूस की, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल को। और इस बोर्ड का गठन कब हुआ था? आपका 1980 में हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती? सवाल ये भी बन सकता है। तो ये निकलती तिब्बत नेपाल से, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? नेपाल में क्या सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना नदी। वहीं असम में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग नदी। बात करते हैं बंगाल में जब गंगा, बंगाल में, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। और ये जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है यहाँ, तो क्या बन जाता है? मेघना कहलाता है। यांगयाप दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पे एक और है पर्वत है जिसका नाम है नामचा वरबा पर्वत, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी ध्यान रखिएगा, लोहित, तिस्ता, बराक, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेक। तो ऐसे नदी से रिलेटेड सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो इसको रट लीजिएगा। देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला लद्दाख में रखी गई। इसका मतलब क्या है? जो चट्टानों पे उपस्थित जो प्राचीन नक्काशी उसका संरक्षण करने के लिए इसकी आधारशिला रखा गया, इसको पार्क बनाया गया। ठीक है, चर्चा में रहा पचपदा। ठीक है, पचपदरा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो पचपदरा जो है आपका रिफाइनरी आपका बालोदरा राजस्थान में, जहाँ पे अभी हाल ही में भीषण आग लग गई थी, याद रखिएगा। हाल ही में लॉन्च चीन के सिंझो 23 मिशन में शामिल ली जियांग, ठीक है, ली जियांग किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो हांगकांग की। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इनका नाम। तियांगोंग जो स्पेस स्टेशन है, ये किस देश का है? तो तियांगोंग जो है अंतरिक्ष स्टेशन है, या स्पेस स्टेशन है, ये चाइना का है। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? शुभांशु शुक्ला बन गए हैं, लखनऊ के हैं। और इनको 2026 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसको मिला है? तो CH श्रीनिवास को मिला है। T20 में भारत की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है स्मृति मंधाना। विश्व धरोहर दिवस 2026 का मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया है। तो दिवस से सवाल आपके एग्जाम में होते हैं, तो रख लीजिएगा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सेल, जो कि गोवा की हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में नवजात मृत्यु दर कितनी हुई है? तो आपके 18.3 आउट ऑफ 1000। वही मिनिमम नवजात मृत्यु दर कहाँ पे है? आपका केरल में है। और मैक्सिमम की बात कर ले तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में है। प्रजनन दर जो है यहाँ पर रेट क्या है? 1.9 है। शिशु मृत्यु दर 24 है। स्थापन जो दर की बात करें तो 2.1 है, याद रखिएगा। जन्म के समय भारत में लिंगानुपात कितना है? तो आपका 918 है आउट ऑफ 1000, ये भी याद रखना है। भारत का पहला जल तटस्थ डिपो, ठीक है, भारत का पहला जल तटस्थ डिपो कहाँ बना है? काकरिया रेलवे कोचिंग डिपो। कहाँ पे ही? आपका अहमदाबाद, गुजरात में। ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है? तो आपके गोल्ड जीते हैं। ठीक है, और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ? ग्रेनाडा में हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में उम्मीद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका संबंध किससे है? तो दुर्लभ अनुवांशिक विकार के लिए हुआ है। उम्मीद कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? 2019 में हुआ था। किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया? तो कर्नाटक इसका आंसर होगा। तीसरी बार राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन बने हैं? आपके हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो कार्लोस अल्काराज को, जो कि स्पेन के खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या आपका? INS ध्रुव। तो सीधा सवाल आपके एग्जाम पूछे INS ध्रुव है क्या? तो देश का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज है। फेडरेशन कप 2026 में देव मीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अभी यहाँ पे अभी वायरल है इनका, है ना, वीडियो भी काफ़ी वायरल है, जो कि अपना जो इक्विपमेंट है वो एक ई रिक्शा में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो देव मीना कुलदीप कुमार ने किस खेल में संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो पोल वॉल्ट खेल में। और दोनों का जो हाई जंप का जो स्कोर वो दोनों का सेम है 5.45। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा।
फेडरेशन कप 2026 का आयोजन हुआ कहाँ? झारखंड, रांची में। एक और नाम याद रखें, गुरविंदर सिंह, इनका भी काफ़ी वायरल अभी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि इन्होंने 100 मीटर की दौड़ का नेशनल रिकॉर्ड बनाया मात्र 10.09 सेकंड में और गोल्ड जीता है। हाल ही में साइप्रस में FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है। ठीक। हंगरी के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पीटर मैग्यार बने हैं। चर्चा मेरा हेलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपके असम में है। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हेमंत विश्वा शर्मा बने हैं। विजडन के 2025 के लिए किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर नामित किया? तो दीप्ति शर्मा को। ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदन करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? तमिलनाडु है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत में वायु अस्त्र 1 लोटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण जो कि राजस्थान में और जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में। और इसका मारक क्षमता कितना है? 100 किलोमीटर मारक क्षमता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि इन स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो गुजरात तथा तमिलनाडु में। और इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी सेंटर है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिलरी सैल का निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? शिरडी, महाराष्ट्र में। हाल ही में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो अभिलाषा वराक को, जो कि लेबनान की UN शांति सैनिक है और सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी है। इनका नाम है अभिलाषा वराक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेबनान की राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या होगा आंसर आपका? बैरूत होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो R बैरामुथु को दिया है। तमिल भाषा में है ना, तमिल के आपके पोएट है, याद रखिएगा। 35वां सरस्वती सम्मान 2026 किसको दिया गया? तो राम कुमार मुखोपाध्याय, जो कि बंगाल के लेखक हैं और इनकी उपन्यास हरा पार्वती कथा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सवाल ऐसे बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 में कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। इसका होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और अगर सवाल ये जाए कि क्वाड में कितने देश शामिल है? तो इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चर्चा मेरा USA के विदेश सचिव कौन है, जो कि हाल ही में भारत के दौरे पर आए हुए थे? मार्को रूबियो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि G20 2026 का सम्मेलन कहाँ होगा? USA में होगा। और G7 का जो सम्मेलन होगा आपका फ्रांस में होगा। ब्रिक्स 2026 का सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल थीम काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में दांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की? तो आंसर होगा राजस्थान। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि दांडेवाला फील्ड जो है किससे का संबंध कहाँ से है? तो आपका राजस्थान से होगा। फिर बात करें 400 मीटर दौड़ में विशाल ने नया रिकॉर्ड कितने समय में दौड़कर बनाया? तो 44.98 सेकंड में जीतकर गोल्ड जीता है। फुटबॉल का इंडिया सुपर लीग 2026 का विजेता कौन बना है? ईस्ट बंगाल बना है। किसको हराकर? इंटर काशी को हराकर। और ये लीग हुआ कहाँ है? तो कोलकाता में इसका आयोजन हुआ है। फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का 75वां संस्करण 2026 का हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आपका 12 मई को मनाया जाता है। द बेंच, द वार, द बिजार तथा द लॉफुल ऑफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तुषार मेहता है। और इसका विमोचन किसने किया था? अमित शाह ने किया था। तो बुक से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाए तो रट लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए करंट अफेयर्स के, साथ ही साथ उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी के का। सेट 1 की बात करें, सेट 2 की बात करें, सेट 3 और इला के 4, कुल यहाँ पे 400 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिनको PDF चाहिए, ठीक है, मात्र 100 रुपये पे करेंगे। 100 रुपये आप इसकी प्राइस 100 रुपये पे करके जनवरी से लेकर दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स के PDF मिलेंगे आपको। स्टैटिक GK के भी PDF मिलेंगे, GK के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, सारे के सारे आपको PDF मिलते रहेंगे मात्र 100 रुपये में। पेमेंट किस पे करना है? तो इस नंबर पे करेंगे, ठीक है, 7903764562 पर। आप वीडियो के शुरू में देख लीजिए, वहाँ पर आपका ये मेंशन है नंबर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।